हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएस गरेवाल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस सीरीज की वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के 2 क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉलोइंग डिफरेंस हैज बीन अराइजन अमंग पी क्यू पार, स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केस। फर्स्ट केस है P issued 50,000 belonging to firm and earned a profit of 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. तो ये बोल रहा है कि P ने फर्म से पैसा लिया, जो पैसा कितना था 50,000, और उसे 5,000 रुपए कमाए। अब जो बाकी बचे हुए पार्टनर है वो कह रहे हैं कि भैया जो 50 जो तो आपने 50,000 रुपए लिया था, एक तो वो भी दे दो और जो 5,000 प्रॉफिट कमाया वो भी दे दो। ठीक है, तो जो दोनों पार्टनर हैं वो ये बोलते हैं उसको, और वो दोनों पार्टनर अपनी जगह सही है। P को पूरे 55,000 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि P अपने पर्सनल फायदे के लिए पैसे यूज नहीं कर सकता फर्म के। ठीक है, तो उसे सारे के सारे पैसे फर्म को वापस लौटाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, 55,000 रुपीज कौन करेगा, P जो है वो पे कर देगा दोनों पार्टनर्स को, फर्म को वापस कर देगा। तो पहला केस ये हो गया। सेकंड केस है Q used 10,000 belonging to the firm and incurred a loss of 1,000. He want the firm to bear the loss. तो अब यहाँ सेकंड केस में क्या हुआ है, सेकंड में क्यू ने भैया 10,000 रुपए लिए फर्म से और उसने कोई काम किया और उसे 1,000 का लॉस हो गया। अब वो बोल रहा है कि भैया जो 1,000 का लॉस हुआ है वो फर्म भरे। ठीक, तो ये बिजनेस की एंटिटी नहीं थी, तो कोई भी लॉस जो है वो फर्म नहीं भरेगी। प्रॉफिट होगा तो फर्म ले लेगी, लॉस नहीं भरेगी। तो यहाँ पे क्यू को क्या देने हैं कि क्यू को पूरे के पूरे 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो सेकंड केस में क्या होगा, क्यू विल पे रुपीज 10,000, पूरे 10,000 रुपीज वो फर्म को लौटाएगा। तो सी केस देखो, सी केस में क्या हो रहा है, P और Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। अब इसमें क्या हो रहा है कि भैया P और Q तो गुड्स खरीदना चाहते हैं स्टार लिमिटेड से, पर R ये बात नहीं मान रहा है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, मर्जी है, क्योंकि दो पार्टनर की मेजॉरिटी है तो आप गुड्स खरीद सकते हैं स्टार से। तो दे में P एंड Q में परचेज द गुड्स। इसका आंसर क्या होगा, P एंड Q में परचेज द गुड्स, वो परचेज कर सकते हैं, परचेज द गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट है Q एंड R वांट टू एडमिट W एज अ पार्टनर, P डज नॉट एग्री। अब इसमें क्या है कि भैया दो पार्टनर हैं Q और R, वो एडमिट करना चाहते हैं W को, पर P नहीं मान रहा है बात का। तो एडमिशन के टाइम पे तीनों पार्टनर, जितने भी पुराने पार्टनर होते हैं, सबका एग्री होना बड़ा ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई भी एक एग्री नहीं होता तो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, डी वाले का आंसर होगा पार्टनर विल नॉट बी एडमिटेड। ठीक है, पार्टनर विल नॉट बी एडमिटेड, एडमिट नहीं होगा। नेक्स्ट है ई केस, आर हैज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट 10% पर एनम, P एंड Q डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। तो देखो R ने क्या है 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए फर्म को दे रखे हैं, मतलब हमें दे रखे हैं हम। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आप अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो अपने आप को फर्म मानोगे, आप कभी भी पार्टनर नहीं हो। अगर आप अपने आप को पार्टनर मान लिया तो क्वेश्चन वही गलत हो गया। हम वी आर ऑलवेज द फर्म, तो पार्टनर जो है वो हम नहीं है। ठीक है, पार्टनर अलग एंटिटी है, तो पार्टनर हमारा मालिक है। ठीक, तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से फर्म और जो ओनर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम अपने आप को फर्म मानेंगे हमेशा। हम फर्म्स की एंट्री कर रहे हैं, हम किसी पार्टनर की एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम फर्म्स की बुक बना रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्म है, आर ने हमें लोन दे रखा है 2 लाख रुपीस का और 10% का इंटरेस्ट मांग रहा है। तो देखो अगर इंटरेस्ट तय नहीं है, अगर तो ये पार्टनरशिप डीड में ये इंटरेस्ट लिखा होता तो इतना इंटरेस्ट देते। अब पार्टनरशिप डीड में ये चीजें नहीं लिखी हैं तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप डीड में 6%। हमने पढ़ा है पहले कि 6% इंटरेस्ट दिया जाता है, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो कितना होगा, दैट विल बी 6%। ठीक है, तो लास्ट केस में भैया 10% वाली बात नहीं मानी जाएगी। कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम विल बी अलाउड। ठीक है, ये वरुण, तरुण एंड शिवन आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। भैया पार्टनर हैं और पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद वरुण इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 5 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2023, whereas शिवम took a loan of 50,000 from the firm on 1 अक्टूबर 2022. Dispute has arisen among them on the following. तो ये बोल रहे हैं कि भैया जो वरुण है उसने कुछ फालतू पैसा, मतलब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई है, और जो शिवम है उसने 50,000 का लोन लिया है फर्म से और डेट दे रखी है।
ठीक है। उसके बाद पहली जो दिक्कत आई है वो कह रहे हैं कुछ इनके बीच में मतभेद आए हैं। तो जो पहली प्रॉब्लम है वो क्या है, पहले देखो, वरुण डिमांड्स इंटरेस्ट 10% ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो वरुण ने बोला कि भैया जो मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसके लिए मुझे 10% का इंटरेस्ट दो। तो देखो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं थी, तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट केस क्या होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड आते हैं, तरुण डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर, वरुण एंड शिवन डू नॉट एग्री। अब भैया तरुण बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को एडमिट करना चाहता हूं और बाकी दोनों पार्टनर नहीं मान रहे। तो पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, प्रोविजंस नहीं होते हैं, तो सिंपल सा रूल है, अगर सारे पार्टनर एग्री करेंगे तभी कोई एडमिट हो सकता है, वरना एडमिशन नहीं हो सकता। तो वो दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडमिट नहीं हो सकता, तो नो एडमिशन। सीधा इसका आंसर होगा ही विल नॉट बी एडमिटेड, वो एडमिट नहीं हो सकता, सिंपल। कम टू सी पॉइंट देखो, वरुण एंड तरुण आर ऑफ व्यू दैट शिवम शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ बैंक व्हिच इज 12%। कह रहे हैं कि भैया जो तुमने लोन लिया है ना, जो बाकी पार्टनर है वो शिवम को बोल रहे हैं तुमने लोन लिया है ना, उस पे 12% जो बैंक का इंटरेस्ट रेट चलता है उस हिसाब से तुम इंटरेस्ट रेट दोगे, ठीक। तो यहाँ देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है फर्म से, मतलब हमसे अगर लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट नहीं देगा। तो सिंपल क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, क्योंकि रेट लिखा ही नहीं था पार्टनरशिप में। तो फिर यहाँ पे सी पॉइंट क्या होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक। तो डी पॉइंट देखो, तरुण हैज विथड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, वरुण एंड शिवन आर ऑफ द व्यू दैट तरुण शुड बी चार्ज इंटरेस्ट 10%। तो देखो जब पार्टनरशिप, इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा, कोई पार्टनर कितनी भी ड्राइंग करे। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फोर्थ केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।